अल मौत जसरुन युसिलुल हबीबा इलल हबीब। मौत एक पुल है, एक रास्ता है जो एक दोस्तों को दूसरे दोस्तों से मिला देती है। बोली सुभान अल्लाह। यही से मौत की अजमतों का पता भी चल गया और जिंदगी के ताल्लुक से मालूम भी हो गया। मौत मोमिनों के लिए अजीम तोहफा है, यानी एक मोमिन के लिए मौत सबसे बड़ी दौलत है। बोली सुभान अल्लाह। सबसे अजीम नेमत है, बेहतर नेमत है। आप कहेंगे इतने शॉर्ट में आपने कैसे बता दिया? दुनिया की सारी दौलतें हासिल कर लेंगे, दौलतों से सब कुछ मिलेगा, पैसा से, लेकिन रसूल पाक का दीदार के लिए मौत का वसीला चाहिए। जब तक मौत आए नहीं कब्र में मुस्तफा से दीदार कैसे करेंगे? मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, मुस्तफा का दीदार होगा। बोली सुभान अल्लाह। कब्र से फिर जब उठाए जाएंगे, हश्र का मैदान होगा, वहां खुदा का जलवा होगा। बोली सुभान अल्लाह। तो खुदा का जलवा के लिए भी मौत चाहिए, कब्र में मुस्तफा से मिलने के लिए भी मौत चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा था, मौत एक बहाना है, असल में कब्र में मुस्तफा से मिलना है। बोली सुभान अल्लाह। अभी कभी मौत को आप समझे, गौर करें मौत क्या चीज है। इंसान मौत को बहुत कम याद करता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मौत को कसरत से याद किया करो। आप मौत को कसरत से याद करेंगे तो आपके दिल में खौफ खुदा पैदा होगा। जब दिल में खौफ खुदा पैदा होगा तो इबादत की तरफ आपका तवज्जो जाएगा। लगन से आप इबादत करेंगे, रोज़ो सुबह शाम आपके अच्छे गुजरेंगे। कब्र के मंजर को याद करेंगे, हश्र का मैदान याद करेंगे। मुल्लत के नौजवानों, मौत को खूब याद करें। आज जमाने में लोग दौलत को याद करते हैं, औलादों को याद करते हैं, कौन बिल्डिंग कहाँ किस बेटा को बना दे ये याद करते हैं, किसके बैंक में कितना पैसा डाल दे ये ख्याल करते हैं, किस बेटी की शादी कहाँ करा दे, दामाद कैसा होना चाहिए, इस फिक्र में होते हैं। कभी लोग मौत को याद नहीं करते हैं। तकरीर मौत की होती है, चंद मिनट लोग सुनते भूल जाते हैं, जनाजे में शिरकत करते हैं, बहाना बनाकर चले आते हैं, भूल जाते हैं। यूं ही कहते हैं लोग जाते रहता जाते रहेंगे। हाँ, घर का कोई इंतकाल हो जाए तो हल्का सा लगता है किसी का इंतकाल हुआ है। माँ का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा का इंतकाल हो जाए तो महसूस करता है मौत किसे कहते हैं, माँ बाप किसे कहते हैं, बेटा किसे कहते हैं। मिल्लत को नौजवानों, लेकिन मौत के ताल्लुक से आप गौर करें, अब उसे खुद याद करें ताकि मौत के जरिए आपका दिल साफ हो जाए और मुस्तफ़ा से प्यार हो जाए। बोली सुभान अल्लाह। क्योंकि मौत अजीम दौलत है। आज लोग चाहते हैं कि मरेंगे नहीं, लेकिन जहां भी रहिए आपको मरना होगा। मौत वहां जाएगी, आपकी रूह को निकालने के लिए मलकुल मौत तैयार है। आप बूढ़ा हो या जवान हो, बच्चे हो या माँ बहन हो। तकरीर चल रही थी, मेरी माँ खुश हो रही थी, सब लोग माँ की तारीफ, बाप की तारीफ खूब मर्तबा बयान कर रहे हैं, क्योंकि काबिल एहतराम है, बयान करना भी चाहिए। लेकिन मेरी माँ, आपने कभी सोचा एक बेटा के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपने कभी सोचा बेटा के लिए क्या करना चाहिए? आपने कभी सोचा औलादों के लिए क्या करना चाहिए? आपने कभी फिक्र किया घर वालों के लिए क्या करना चाहिए? इमाम साहब से कहते, इमाम साहब तावीज दे दीजिए ना, ये बेटा छोटा बड़ा अच्छा था, बड़ा बिगड़ गया था लेकिन छोटा अच्छा था। शादी कराने के बाद ऐसा हुआ ना इमाम साहब, छोटा बेटा भी मेरा बिगड़ गया है। तावीज इमाम साहब दे रहे हैं। मेरी माँ सुन लीजिए, आपको तावीज मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपका छोटा बेटा बिगड़ गया है, रास्ता भटक गया है, इनके लिए तावीज मत मांगिए। इस तावीज में पावर नहीं जो आपका बेटा को संवार दे। ए माँ, तेरी दुआ में वो पावर है। तो मूसा के साथ हो जाए। कोई अगर जंगल में रहने वाला है तो आगे से करनी हो जाए। तावीज ना चाहिए, तुम दुआ दे दो, तेरा बेटा अच्छा होता हुआ। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। आज हमारी माँ अगर दुआ कर दे तो एक भी बेटा नहीं बिगड़ेगा। जब माँ की दुआ में इतना असर है कि समंदर रास्ता दे देता है, पहाड़ रास्ता में बिल्कुल तूफान एक तरफ हो जाता है, माँ की दुआ एक तरफ हो जाती है। बोली सुभान अल्लाह। तो आप दुआ करें ऐसी जिस दुआ से आपका बेटा अच्छा हो जाए। गौसे आजम हो गए हैं माँ की दुआ से। बोली सुभान अल्लाह। वो माँ जिस माँ का कोई जवाब नहीं, बेटा भूखे बगदाद में पड़ रहा है, माँ फिक्र में है मेरा बेटा भूखा प्यासा है, कैसे भेजा जाए, इंतजाम किया जाए। गौसे पाक की माँ ने एक ताजिर से भेजा, तिजारत करने वाले से।
कि मेरा बच्चा फला फला जगह पर है, ये सामान ले जाकर दे दीजिएगा, खाने का भी सामान था और कुछ ज़्यादा सफ़र भी आपने दिया था, और खाने के सामान में बड़े लजीज कबाब वगैरह बड़े कायदे का सामान आपने दिया था। लेकिन वो ताजिर जब गया तिजारत की गर्ज से वहाँ, तो कुछ दिन बाद तिजारत किया तो जो सामान उसके पास था हजरत, बेचते बेचते उसको घाटा लग गया, यानी पूंजी भी ख़त्म हो गई। अब उसके पास खाने का कुछ बचा नहीं। वही माल बचा जो गौस की माँ ने अपना बेटा के लिए दे के भेजा था, लेकिन अभी तक गौस पाक उसे मिल नहीं पाए थे जिस बच्चे की पता दिया था। एक मस्जिद में वो ताजिर नमाज पढ़ने के लिए गया। नमाज पढ़ने के बाद जब सब लोग चले गए तो उसको दिल में चाहा कि मौका अच्छा है, जरा साफ सुथरी जगह है, एक कोना इख्तियार करके भूख लगी है, चलो खा ले। जैसे खाने के लिए बैठा तो क्या देखता है वो ताजिर, तिजारत करने वाला, कोना में एक बच्चा है जो टकटकी बांधकर मेरे तरफ देख रहा है। ऐसा देख रहा है कि लगता कितना दिन से भूखा है वो बच्चा, और सच में कितना दिन से भूखा था। उसने पूछ लिया, क्या बाबू क्या तुझे भूख लगी है, खाना खाओगे? भूख तो लगी है, अगर आप देंगे तो मैं खा लूँगा। बुला लिया गया। जब बुला लिया गया तो करीब हो गया। करीब होने के बाद जब दस्तरखान में बैठ गया तो वो लजीज खाना था जिसका कोई जवाब नहीं। खुशबू से पूरा घर, पूरी मस्जिद बिल्कुल महकने लगे, इतने सब मुअत्तर हो गए कि इतना लजीज खाना किसने खोल दिया। जब वहाँ वो पहुँच गया बच्चा तो कहा खाना शुरू करो। बातें बढ़ गई, जब बातें बढ़ गई बातें खुल गई, तो खुल गई जब बात तो ताजिर कहता है बड़ी तकलीफ की बात है, ये खाना मैं खा रहा हूँ लेकिन ये मेरा नहीं है, बगैर किसी इजाज़त के खा रहा हूँ। पूरा दास्तान जब सुनाया तो वो बच्चा कहता ऐसा है ना, मैं इजाज़त देता हूँ खाइए। बोली सुभान अल्लाह, मैं इजाज़त देता हूँ खाइए ये खाना। तो वो कहता आप इजाज़त कैसे देते, ये माल तो आपका नहीं है, किसी और का है, किसी और को देना था, किसी और की अमानत है। बाबू इजाज़त तुम देते हो? क्या मैं इजाज़त देता हूँ, इस माल का मालिक मैं हूँ। बोली सुभान अल्लाह, मैं हूँ, ये मेरा है। क्या वो कैसे? तब बड़े पीर बच्चे ने थे, पूरे दास्तान को रख दिया। वो ताजिर हैरान हो गया। क्या सुनो, जिस खातून ने भेजा है किसी और के लिए नहीं, ये खाना मेरे लिए भेजा है, ये खाना मेरा है, आपको मैं इजाजत देता हूँ कि आप इसे खा सकते हैं। ए मिल्लत को नौजवानों, माँ हो तो बड़े पीर की माँ की तरह हो, माँ हो तो ख्वाजा की माँ की तरह हो, माँ हो तो हसनैन करीमन की माँ के तरह फातिमा हो। ए मेरी माँ, बेशक तेरे कदमों में जन्नत है, तेरी दुआओं में असर है, तेरे आंचलों में पावर है, तेरे सर के पावर बालों में, सर के बालों में पावर है। ए माँ, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी निगाहों में पावर है। ए माँ, सब कुछ तेरे पास है, लेकिन तू फातिमा की कनीज बन जा, मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलने बन जा। अगर तूने फातिमा की जिंदगी को अपना लिया, तू दुआ कर देगी, तेरा बेटा अगरचे गरीब है जमाने में अमीर हो जाए। वाह वाह वाह। लेकिन आज हमारी माँ बहनों को गौर करना चाहिए। मामला तो माँ बहन का मसला यह है मुफ्ती साहब कि आजकल बिल्कुल दिखावे के तौर पर मोहब्बत करती है। माँ सब भी वैसे ही है, क्या कीजिएगा, जबरदस्ती। जब तक पैसा दीजिएगा तब बेटा ठीक है, पैसा नहीं दीजिएगा तो बेटा गड़बड़ हो जाता है। ऐसा भी फैसला होता है, समझ में अब जाइएगा। लेकिन मेरी माँ, आपकी तारीफ बहुत होती है, तो माँ है, तेरी दुआ में सब कुछ है, हक बात है। मेरी माँ बहन को सोचना चाहिए। और नौजवान जरा आप लोग बिगड़े हैं ससुराल टान लेकर के, और ऐसा होता है शादी करने के बाद माहौल जरा सा ऐसे हो जाता है ससुराली वाला। क्योंकि मैंने देखा ससुराल में अच्छा खाना मिलता, मुर्गा मिलता, मुसल्लम सब कुछ मिलता, दीवान पलंग शीश महल सब कुछ मिल जाएगा। ससुराल ज़्यादा लोग आना जाना करते हैं, लेकिन सब मिलेगा, एक माँ नहीं मिलेगा। सब कुछ ससुराल में है हजरत, वो क्या है मालूम है? बेटा लोग को सोचना चाहिए। एक से तकिया दे देगी सास, सब कुछ दे देगी, लेकिन वो माँ नहीं मिलेगी जो माँ तेरे पेशाब पर सोकर तुझे अपने सीने पर सुला। आए हाय, कहाँ मिलेगी वो माँ? वो माँ चाहिए तो घर में है जमाने में कोई जो तेरे पेशाब पर सोए, वो माँ है। बोली सुभान अल्लाह। इसीलिए तो माँ को ये मकाम हासिल है कि 50,000 हुज्जात दुआ करने पर लग जाए और माँ बद्दुआ पर तुल जाए तो हाजियों की दुआ रद्द हो जाएगी, माँ की दुआ बद्दुआ कबूल हो जाएगी। आए हाय। अगर सब लोग बद्दुआ पर तुल जाए, एक माँ दुआ का जुमला निकाल दे तो सबकी बद्दुआ को रद्द कर दिया जाएगा, माँ की दुआ को कबूल कर ले जाएगा। ये माँ का मकाम है। कभी आपने सोचा, नबी पाक ने फरमाया मोहब्बत की नजर से देख लो माँ के चेहरे को, तुम्हें एक हज्जे मकबूल का सवाब मिलेगा।
बोलिए सुभान अल्लाह। माँ के कदमों में जन्नत है, आका का फरमान है, बड़ी हिकमत है मेरे नबी के फरमान में।